हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे। बहुते ने मुझे कमेंट किया है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विट्ठल यानी पांडुरंग में क्या अंतर है। मेरे स्टूडेंट को और हरि के भक्तों को ये प्रश्न है कि मैं बार बार भगवान विट्ठल को श्री कृष्ण क्यों कहता हूँ। तो उनकी यही तो कन्फ्यूजन मुझे दूर करना है। एक्चुअली कथा इस बात की है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवती माता रुक्मिणी इन दोनों का विवाह का सालगिरह था। तब माता रुक्मिणी ने एक सुंदर ऐसे सोने का चौपाड़ा सजा के रख दिया। उस चौपाड़े पे माता रुक्मिणी का ख्वाहिश था, यानी भगवती देवी माता रुक्मिणी का ये ख्वाहिश थी कि उस चौपाड़े में इस बार मैं और मेरे प्रभु यानी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्ण ही उस चौपाड़े पे विराजमान हो जाए और वहाँ पे प्रेम से झूला झूले। एक बार मैं भगवान श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी सत्यभामा से यह अधिकार बांट भी लूंगी, लेकिन इस बार राधा रानी बिल्कुल ना आना चाहिए। ऐसी अर्थ थी माता रुक्मिणी की। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण को लीला करना था, यानी पंढरपुर को जाना था अपने भक्त को दर्शन देने। और क्या, भगवान श्री कृष्ण वो तो लीलाधर है, लीला करते रहते हैं। और इसी समय का अवसर उठा के भगवान ने राधा रानी को उस सोने के चौपाड़े पे बिठा लिया और प्रेम से गुनगुनाने लगे। और इस तरफ से दाईं ओर से माता सत्यभामा देवी आरती की थाली लेके आ रही थी, तो बाईं ओर से माता रुक्मिणी देवी आरती की थाली लेके आ रही थी। तो उसी समय दोनों देवियों ने देख लिया भगवान श्री कृष्ण को उस चौपाड़े में। भगवती माता रुक्मिणी और देवी सत्यभामा दोनों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को देख लिया। तो माता रुक्मिणी को तो शब्द भी बयां करने नहीं आ रहे थे, वो तो स्तब्ध रह गई, यानी वो मूर्छित होने लग रही थी। और उन्होंने अपने हाथों से आरती का ताट गिरा दिया। इसी के गुस्से में आके उन्होंने श्री हरि से नाता तोड़ लिया और उनसे कहा कि आज से मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं आपकी द्वारकेश्वरी नहीं, द्वारका की साम्राज्ञी नहीं। ऐसे कह के गुस्से के मारे वो वहाँ से निकल पड़ी रथ लेके। वो डिंडीर वन आ गई, जो कि आज के भविष्य में उसे पंढरपुर कहते हैं। और उसी के पीछे पीछे भगवान भी मुस्कुरा के उनको भेजना ही था माता रुक्मिणी को, क्योंकि वो डिंडीर वन नहीं आ रही थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे आने लगे डिंडीर वन। श्री कृष्ण भी अपनी द्वारकेश्वरी यानी माता रुक्मिणी के पीछे द्वारकेश्वरी के पीछे चले गए। वैसे यहाँ पे सत्यभामा देवी ने राधा रानी को खूब सुनाया, कहा कि तुम्हारे वजह से यहाँ से माता रुक्मिणी, आज तुम्हारे वजह से जीजी रुक्मिणी यानी दीदी रुक्मिणी रूठ गई और वो रूठ के चली गई गुस्से के मारे। और उनके पीछे हमारे पति श्री कृष्ण चले गए। अब तुम यहाँ पे सिर्फ बैठ के तमाशा ही देखो। ऐसे कह के माता सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण के पीछे चली गई। और ऐसे होते होते उनको माता रुक्मिणी तो रथ पे चले गए, भगवान श्री कृष्ण शक्ति ऊर्जा बन के वहाँ पे चले गए। और यहाँ देवी सत्यभामा पालकी में बैठ के चले गए डिंडीर वन। और ये इस तरफ डिंडीर वन में यानी भविष्य के पंढरपुर में एक भक्त था जिसका नाम भक्त शिरोमणि पुंडलिक के नाम से जग विख्यात था। तो भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो उसी समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी वो दोनों ही उनकी सेवा पाके वहाँ चले गए। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसकी स्टोरी बहुत लंबी है। पहले तो माता रुक्मिणी चली गई, बाद में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए। क्योंकि हर बार जब भी बेटे को कुछ नुकसान होता है तो सबसे पहले माँ ही वहाँ उपस्थित होती है, फिर उसके बाद पिताजी। और वैसे ही भक्त पुंडलिक सेवा कर रहे थे तो माता रुक्मिणी वहाँ सबसे पहले उपस्थित हो गए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे उपस्थित हो गए। जगत के माता पिता यानी भगवान श्री कृष्ण और भगवती माता रुक्मिणी वहाँ पे आ गए। तो वहाँ पे आने पर माता रुक्मिणी तो चुप नहीं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, कहने लगे कि पुंडलिक देखो तुम्हारे द्वार पे कौन आया है। साक्षात जिस परमेश्वर को पाने के लिए कहीं साधु मुनि, कहीं बड़े बड़े लोग योग याज्ञ करते हैं, उनको मैं दर्शन नहीं देता, लेकिन तुम्हें मैंने दर्शन दिया है, जैसे ठीक अर्जुन को दिया है। तो तुम दर्शन नहीं लोगे, मुझे नहीं मिलोगे पुंडलिक, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ। ऐसे कहते पुंडलिक वचनबद्ध था। पुंडलिक को ये बताया गया था वेद्य रूप में, भगवान श्री कृष्ण एक दिन पहले ही बताया था कि तुम बिना मुंह मोड़े अपनी माता पिता की सेवा करना। इसी वजह से वो वचनबद्ध थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण फिर भी उन्हें बातों के मायाजाल में फंसा रहे थे। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि इसका मतलब तुम पुंडलिक हमें ऐसे भारी बरसात में घने रात में तुम ऐसे ही खड़े रखोगे, तो भगवान ने ऐसे कहते ही भक्त पुंडलिक ने पास में पड़े ईंट, जो कि वो ईंट साधारण नहीं थी, वो ईंट साक्षात इंद्रदेव थे। तो उस ईंट को वो अहिल्या देवी की श्राप के कारण उस दिनों तक ईंट बने थे। वो को पुंडलिक ने सरका कर भगवान विट्ठल के पास यानी भगवान श्री कृष्ण के पास फेंक दिया। और बाजू पे एक और ईंट था और उस ईंट को भगवान भक्त पुंडलिक ने जोर से फेंक दिया। इसलिए उस ईंट से वो मीलों जाके थोड़ी दूर पे जाके रुक गई। जो पास में यानी द्वार पे पड़ा हुआ ईंट था, उस ईंट पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों पैरों से खड़े होकर अपने कमरे हाथ रख के खड़े हो गए, पुंडलिक की इंतजार करने लगे। और जो दूर उस भगवान श्री कृष्ण से दूर गिरा हुआ उस ईंट पे माता रुक्मिणी खड़ी हो गई और वो भी अपने कमरों पे हाथ रख के भक्त पुंडलिक की इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह सूर्य प्रहर हो गया तो अब पुंडलिक की माता पिता को भगवान श्री कृष्ण और भगवती रुक्मिणी ने और दिव्य शक्तियों से ठीक कर दिया। ऐसे ठीक होते ही जैसे ही भक्त पुंडलिक के माता पिता ठीक हो गए तो
तो भक्त कुंडलिक ने सबसे पहले माता पिता को स्वस्थ देख खुश हो गए और माता पिता के दर्शन ले लिया और अपने प्रभु का इंतजार करने का ये देख क्षण भर विलम्ब ना करते प्रभु के चरणों पे जाप गिरे और कहे कि हे प्रभु मेरा जीवन धन्य है कि आप मुझे दर्शन देने यहाँ आ गए। तो प्रभु तो भगवान ने कहा कि मांगो कुंडलिक, तूने मेरा दिल जो अपने तरफ खींच लिया, तो मांगो तुम्हें जो चाहिए। तो भक्त कुंडलिक ने कहा कि आप युगों युगों तक इस ईंट पे खड़े, आप और माँ रुक्मिणी दोनों युगों युगों तक इस ईंट पे खड़े होकर भक्तों के, मेरे जैसे भक्तों के और उनके माता पिता के सुरक्षा करना और उनका देखभाल रखना, उनकी सारे दुख मनोकामना, उनके सारे दुखों को कष्टों को नष्ट करना और उनके मनोकामना को पूर्ति करना और एक हंसता खेलता परिवार की आशीर्वाद दे देना। इतना ही मेरा इच्छा है प्रभु। भक्त कुंडलिक की अपने लिए कोई वरदान ना पके, दूसरों के लिए वरदान देके भगवान और प्रसन्न हो गए और उन्हें अपने हृदय में माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण भक्त कुंडलिक और उनकी माता पिता को और उनकी पत्नी को और भाई को अपने हृदय में स्थान दे दिया और वहाँ से उन्हें लुप्त कर दिया और भक्त कुंडलिक का समाधि बनाई गई और भगवान श्री कृष्ण उस जगह पे जिस ईंट पे वो खड़े थे उस जगह पे ही खड़े हो गए और माता रुक्मिणी, जैसे कि ठीक ईंट को मराठी में वीट कहती है, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बन गए विठ्ठल यानी इट्ठल। जैसे कि ईंट को मराठी में वीट कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण वीट पे विराजमान हो गए, इसलिए उनको प्यार से सभी लोग विठ्ठल कहने लगे। और माता रुक्मिणी को ये महाराष्ट्र होने के कारण रुक्मिणी से रकुमाई कहने लगे। तब से विठ्ठल रकुमाई यानी इट्ठल रकुमाई वहाँ पे विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, अभी तो इन सारे प्राणी और मनुष्य जातियों के कल्याण के लिए वहाँ पे विराजमान हुए। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और भगवती रुक्मिणी यानी द्वारकेश्वर और द्वारकाधीश्वरी की पंढरपुर की यात्रा यानी विठ्ठल और रकुमाई बनने की कथा कथन समाप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, श्री श्री राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय श्री रकुमाई विठ्ठल। हरे कृष्ण।